जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय, जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, वृष केतु की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप के ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जानक स्नेहु सिलु करतुति, निर्पु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदाय अवधापति मांगा, राखा ही जना कुसहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के श्रेय शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नीत नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भति पाहुनाई। नीत नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवानु सुहाई न काहू। आदर नित नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जानो स्नेह रजुबा बांधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निर्पहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती श्रेय की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाय सुदेहु, ज्यादा पिछाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जाए जीव सती ननाए। यद्यपि आप श्रेय या बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलाना भीतर कराहू जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनि विप्र सभा सदराऊ। सियावर रामचंद्र की जय, जय विश्वामित्र की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बराता, बुझत विकाल परस पर बाता। सात गवानु सुनी सब बिलखाने, मनहु साझ सरसी जस कुचाने।
जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जहाँ जहाँ आवत से बाराती, तहाँ तहाँ सीधा चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा या रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भारी भारी बास है पार कहारा, पाठाई जना कयने का सुरारा। तूरा गला खरत सहस पचीसा, सकल सावर नखाया रुसीसा। अग्नित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं या पलंग भेजी। यह 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। माता सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हा ही देखी दिशि कुंजर लाजे। कानक बसान मणि भरी भरी जाना, मही सीधेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जयमित न सकिया कहा कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपादा, थोरी सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। साबु समाज यही भांति बनाई, जनक अवध पूरा दिन पठाई। चली ही बारात सुनाता सब रानी, बिकाल मीन गन जानू लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़ी जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सी गोदा कर ले ही, देई आशीष सिखावानु देही। होए हुशांत तपिया ही प्यारी, चिरुआ ही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपनी पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुखला खियाय सुयानुसरेहु। आति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धराम सिखवाहि मृदुबानी।
सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत श्रेय के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकाल कुंवरी समुझाई, रानी ही बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहही ब्यांची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को या स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। यही अवसर भाइयन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावा नहे तू। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारे भाई सुभाए सुहाए, नागर नारी नर देखा न धाये। को कह चालन चाहता हियाजू, किन्हा विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सूते चारी। जो जनय के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है। मारा नसीलु जिमि पाव प्यूसा, सुरतारुलाह जन्म कर भूखा। पावनारी की हरि पदु जैसे, इन्ह कर दरा सुनु हम कहे तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के जोगे जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम स्वभाव निरखी राम स्वभाव धराहु, निज मन फानि मूर्ति मनि कराहु। यही विधि साबहि नयन फूफल देता, गए कुंवर सब राजा निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बांधु, लखी हरसि उठा निरनिवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। सियावर राम चंद्र की जय, लखन लाल की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है।
देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवास पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरने किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इसी से लाजा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई हन साहित उपाटी अनवाए, क्षर सयसान अति हे तू जेवाए। बोल राम सुआवा सरु जानी, शीला स्नेह सकुचय माय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बानी बोले। राउ अबाधपुर चाहत सिधाए, विदा हो नहा पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करबानी तनेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सोनात बाचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकाहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीन्हि, पाती न सौंपी बिनती अति कीन्हि। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुंवारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद करी विनय सिए राम ही समारा पिजोरी कारा पुनि पुनि कहे। बाली जाऊ ताता सुजाना तुम्हा कहू विदित गति सबा किया है। परिवार पूरा जाना मोहि राजा ही प्राण प्रिय सिए जानी भी। तुलसी सासी सूला साने हुला की निजा किंकारी कारी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति या हाल मालूम है। परिवार को प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जाना शिरोमणि भाप्रिय। जाना गुण गाह कराम दोष लदन करुणा तनय। तुम्हें पुण्य काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव भी प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। आस कहि रहि चरण गहिरानी,
प्रेम पंकज अनुगिरा समानी सुनि स्नेह शनिवार बानी बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बानी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। श्रेष्ठ से सनी हुई श्रेष्ठ बानी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार के सम्मान किया। राम विदा मांगता कर जोरी किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी पाई आशीष बहुरी सिरुनाई भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मांजू मधुर मुराती उरयानी भाई स्नेह शिथिल सबरानी पूनि धीराज धारी कुंवारी हंकारी बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां श्रेष्ठ से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुंवारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वही फिर मिला ही बहोरी बाढ़ी परस पर प्रीति न थोरी पुनि पुनि मिलत सखिना बिलगाई बालवाक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक या बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवास नर नारी सब सखी न सही तर निवासु मानहु किन्ह विदेह पूरे करुणा विरह निवासु। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय 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 जनक नंदनी की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजुमण नारायण 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 नाथ नारायण 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 गुरुवार नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बावन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बावन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय।